हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है पिछली वाली क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इस वाली क्लास में मैंने कहा था आनुवंशिक कूट के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम आनुवंशिक कूट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लीजिए आप। जैसे इससे पहले हमने बात करी थी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से बनता है प्रोटीन। उसके बाद मैंने आणविक विज्ञान का मूल सिद्धांत, जिसे हमने सेंट्रल डोगमा का नाम दिया था, जिसमें हमने कहा था कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। जैसे हमने नाम लिया था एचआईवी हो गया और उसके बाद हमने नाम लिया था इन्फ्लुएंजा का। तो ये जो वायरस होते हैं ना, इनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। और जिन भी जीवों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होगा बेटा, उन्हें पहले आरएनए से क्या बनाना पड़ेगा? डीएनए। उसके बाद ही वो प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। मतलब हमें यह बात पता है कि डीएनए ही प्रोटीन निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। डीएनए ही प्रोटीन निर्माण के लिए क्या है? उत्तरदायी। यानी कि यूं कहेंगे कि डीएनए के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए होगा तो प्रोटीन का, सिर्फ आरएनए अगर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, तो पहले उसे डीएनए बनाना ही पड़ेगा। डीएनए ही वो क्रम प्रदान कराता है जिसके कारण उन्हीं के अनुसार अमीनो अम्ल जुड़ते चले जाते हैं और एमआरएनए में वो श्रृंखला परिवर्तित होकर प्रोटीन को कोडित करने का कार्य करती है। तो इस चीज को आज हम समझने वाले हैं आनुवंशिक कूट के माध्यम से। आनुवंशिक कूट को इंग्लिश में जेनेटिक कोड कहते हैं। तो उम्मीद है आज वाली लेक्चर भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो अगर कहीं ऐसा होता है कि आज समझाने में थोड़ा सा अधिक समय लग जाता है, तो हम जेनेटिक का चार्ट जो होगा, नहीं, जेनेटिक कोड का जो चार्ट होगा, उस चार्ट को हम अगली क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले हम एक जर्नल इंट्रोडक्शन रखेंगे, जिसमें सबसे पहले ये बात करी जाएगी कि आनुवंशिक कूट क्या है और ये कैसे और क्या कार्य करता है और किस प्रकार से हमें आनुवंशिक कोड त्रिक रूप में प्राप्त होते हैं और वो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करने का कार्य करते हैं। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे लेक्चर में। तो देखते हैं आज का कि क्या हो पाता है। तो उम्मीद है आज का जनरल इंट्रोडक्शन जो पार्ट आपका रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जिससे आप आगे आने वाली क्लास में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बिना, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर चार्ट लगा करके आपको जेनेटिक कोड का आपको बता दूं, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप बेस नहीं तैयार करेंगे। बेस अगर आपका तैयार होगा तो आपको जेनेटिक कोड भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो कहेंगे आज का टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट, इसको कहते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड कहेंगे इसे, जेनेटिक कोड। तो सबसे पहले हम कहेंगे पहले पॉइंट के बारे में कि इसकी खोज महान वैज्ञानिक इसके लिए 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 पर कहेंगे भाई सेवेटा ओकावा थे और मार्शला निरेनबर्ग और हरगोविंद खुराना। ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर जेनेटिक कोड के बारे में बात करी थी, या जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले बताया था। तो क्या मैंने बताया? सेवेटा, ठीक है, ओकावा, कॉमा
उसके साथ मार्शल नीरेनबर्ग तथा हरगोविंद खुराना। ये तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या किया था, जेनेटिक कोड के बारे में सर्वप्रथम बताया था। सबसे पहले जेनेटिक कोड के बारे में इन्होंने बताया था। अब इन्होंने क्या किया था, 20 अमीनो अम्ल को खोजा था। भाई 20 अमीनो अम्ल के बारे में बताया था। कह रहे थे कि कुल 20 अमीनो अम्ल मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। भाई प्रोटीन जो होते हैं वो किससे, अमीनो अम्लों से ही मिलकर के बनते हैं। तो कहेंगे कुल 20 अमीनो अम्ल मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये 20 अमीनो अम्ल, देखिए अमीनो अम्ल वाला जो पार्ट है वो अभी नहीं, ठीक है, एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेराजिन, ठीक है, सिस्टीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, प्रोलिन, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे, ये सारे के सारे भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि जेनेटिक कोड जो हमारा मेन टॉपिक, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब देखिए इनके लिए कहेंगे तीसरा पॉइंट, इसके लिए कहेंगे इनके लिए मतलब अमीनो अम्लों के लिए, यहां पर लिख भी सकते हैं आप, इसकी जगह पे हटा दीजिए इसको, कहेंगे ठीक है, कहेंगे अमीनो अम्लों के लिए, अमीनो अम्लों के लिए कुल 64 प्रकार के कोडॉन होते हैं। कुल अमीनो अम्लों के लिए कुल 64 प्रकार के कोडॉन होते हैं। क्या होते हैं? कोडॉन होते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए कुल 64 प्रकार के कोडॉन होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 61 जो होते हैं ना वही प्रोटीन को कोडित करने का कार्य करते हैं, या यूं कहें अमीनो अम्लों को कोडित करने का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निर्माण करते हैं। लेकिन 3 कोडॉन जो होते हैं ना उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वो समापन कोडॉन कहलाते हैं। प्रारंभन कोडॉन के बारे में मैंने बताया था जब प्रोटीन निर्माण के बारे में हमने अध्ययन किया था, और समापन कोडॉन के बारे में भी वहां हमने बात करी थी। यानी प्रारंभन कोडॉन जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था AUG, ठीक है। तो कोडॉन्स के बारे में हम आपको याद करा देंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कोडॉन में जब कह रहे भाई डीएनए से आरएनए बन रहा था, क्या बन रहा था? डीएनए से क्या बन रहा था? डीएनए से बन रहा था आरएनए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि A, T, G और C है ना, ये मिलकर के भाई यही तो था डीएनए, लेकिन वो क्या हो जाएगा? A, U, G और C। बोलो हाँ ना या ना बेटा, सही बात है कि नहीं? कि भाई अगर डीएनए का है तो डीएनए के टेम्पलेट में थाइमीन, और अगर आरएनए का टेम्पलेट है, अगर किसका टेम्पलेट है तो उसमें थाइमीन की जगह क्या पाया जाएगा? थाइमीन के स्थान पर कौन पाया जाएगा? यूरेसिल वहां पर आकर के बैठ जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को अगर आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम
इसकी बात करें तो डीएनए से आरएनए टेम्पलेट में कन्वर्ट हो जाएगा कि जहां जहां पर डीएनए की श्रृंखला में थाइमीन होगा वहां वहां पर यूरेसिल आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हम ट्रिपलेट कोडॉन को ही क्यों यूज करते हैं। हम कितने ट्रिपलेट कोडॉन को ही क्यों यूज करते हैं? तो हम कहेंगे सबसे पहली बात, अभी अभी जो लिखा पिछली वाली स्लाइड पर हमने कहा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल, बेटा अमीनो अम्ल कितने बताए? अमीनो अम्ल होते हैं कुल कितने बेटा? 20। और देखिए कोडॉन, कोडॉन कितने हैं? कोडॉन कितने हैं? कोडॉन है कुल 64 कोडॉन। कोडॉन कितने हैं? 64 कोडॉन। अब इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं 20 अमीनो अम्ल, लेकिन सबसे पहली बात अगर सिंगलेट हो, क्या कहें, नंबर 1 पर हम कह रहे हैं, और ये नंबर 2 पर बात करेंगे, और ये वाली बात करेंगे नंबर 3 पर। ठीक है, हम कहेंगे सिंगलेट यानी एक लग कोडॉन, एक लग कोडॉन। ठीक है, कोडॉन। अगर द्विलक है, कोडॉन है, और अगर त्रिक कोडॉन है, किसको फॉलो कर रहे हैं? त्रिक कोडॉन, त्रिक कोडॉन। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या होगा समझिए आप। पहली बात एकलक कोडॉन। अब देखिए ए कॉमा टी, अब टी के स्थान पर आरएनए के लिए क्या आ जाएगा? आ जाएगा यू और जी, और उसके बाद आ जाएगा आपका सी। ये 4 है। अगर एक एक कोडित करे, क्यों आखिर ट्रिपलेट फॉलो किया जा रहा है? तो अगर एक एक कोडित करे तो भाई 4 की घात 1 ही तो होगी। 4 की घात 1 अर्थात 4 ही कोडॉन, यानी 4 ही अमीनो अम्ल कोडित किए जा सकते हैं। कुल अमीनो अम्ल की संख्या क्या है? 20। तो कुल अमीनो अम्लों की संख्या क्या है? 20। तो हम कहेंगे 20 में से अगर हम 4 निकाल दें, कितने निकाल दें? 4, तो बचेंगे हमारे पास 16। यानी इन 16 को कोडित करने वाला कोई नहीं है। इन 16 को कोडित करने वाला कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद इस चीज को समझिएगा ध्यान से बेटा, कि जो हमने आपको बताया है कि AUGC अगर अलग अलग कोडित कर रहे हैं, AUGC मिलकर अगर अलग अलग ये कोडित कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में 4 की घात 1 लगेगा, यानी 4 ही तो आएगा। 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4। तो हम कहेंगे इसके बाद कुल अमीनो अम्ल है 20 कोडित होने चाहिए। तो यहां पर 20 में से अगर 4, तो हमारे पास अभी भी कितने? 16 अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए बचेंगे। इसलिए सिंगलेट वाला नहीं फॉलो किया जाएगा। अब देखिए डबलेट में करने की कोशिश करते हैं। तो डबलेट वाले में जब आएंगे हम, यानी द्विलक कोडॉन, तो हम कहेंगे, मान लीजिए अगर 2 कोडित करें, तो हम कहेंगे 4 की घात क्या हो जाएगा? 2 ही तो हो जाएगा। तो 4 चौके 16। अब देखिए ये अलग है, वो अलग है, इसको अलग रख लीजिए, इसको अलग रखिए और उसको अलग रखिए। ये नहीं कि 16 इसमें बचे थे तो 4 इसमें कोडित हो गए, 16 उसमें, तो 2 मिलकर के, है ना, 20 कोडित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मत करिएगा, इसको मत करिएगा। तो 16, यानी 16 में से अगर 20 में से यदि हम 16 निकाल दें तो बचेंगे यहां पर 4, यानी अभी अमीनो अम्ल कितने बच रहे हैं? 4 अमीनो अम्ल बच रहे हैं। मतलब अभी हमारे पास, भाई ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम होगा तो नहीं चलेगा, कम होगा तो नहीं चलेगा। फिर इसके बाद हम कहेंगे, अब हम कहेंगे किसके बारे में बात करेंगे? हम त्रिक कोडॉन की। तो 4 की घात अगर 3 कहें तो आ जाएगा 64। आ जाएगा क्या? 64। मतलब यहां पर त्रिक कोडॉन मिल करके यहां पर क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे 20 अमीनो अम्ल, भाई 20 अमीनो अम्ल है, 64 कोडॉन है। कितने कोडॉन है? 64 कोडॉन है। मतलब अलग अलग कोडॉन होंगे तो एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित कर सकते हैं, अलग अलग कोडॉन, लेकिन एक अमीनो अम्ल कई कोडॉन द्वारा कोडित नहीं होगा। इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा बात को। भले ही 10 सेकंड का वीडियो बैक कर लीजिएगा, पर मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा दोबारा उसको, ठीक है, जो भी मैंने आपको बोला है। अच्छा, तो सिंगलेट वाले में समझ में आया, डबलेट वाले में आपको समझ में आया, फिर आपको ट्रिपलेट वाले में आपको समझ में आया कि आखिर क्यों
आज हम ट्रिपलेट कोडॉन को ही प्राथमिकता देते हैं। आखिर हम क्यों ऐसा होता है कि ट्रिपलेट कोडॉन को ही हम क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर, जिसमें अब आपको मैं वो टेबल बनाना सिखाने जा रहा हूं और अगली बार टेबल के बारे में पूरा डिस्कशन मैं करने वाला हूं आपके सामने, जिसमें हर एक अमाइनो एसिड के बारे में बताया जाएगा। प्रॉब्लम ये, अभी मेरे इसकी हार्ड डिस्क खराब हो चुकी, तो एंड्रॉइड भी ये काम कर रहा है और उसका ब्लूटूथ वगैरह भी नहीं काम कर रहा है, तो उसकी वजह से इसमें फोटो वगैरह शेयर नहीं हो पा रही हैं कि मैं कोई भी डाटा इसमें शेयर करूं। तो मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूं, और अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे बेटा ना, तो वहां पर एनसीईआरटी में आपको वो टेबल जरूर मिल जाएगी, और वहां पर एक बार आप देख करके आइएगा मेरी क्लास में कि वहां पर कौन सा कोडॉन किसको कोडित करने का कार्य कर रहा है, किसको कोडित करने का कार्य कर रहा है, जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो। तो हम अगली क्लास में अपने उसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तब हम कहेंगे आनुवंशिक कूट की विशेषताएं तथा उनके कार्य, विशेषताएं और कार्य के बारे में वहां पर हम अध्ययन करने वाले। कार्य तो जानते ही हैं सभी लोग कि प्रोटीन को बनाने का कार्य करेंगे या प्रोटीन को कोडित करने का वो कार्य करेंगे, लेकिन क्या गुण होते हैं, यही गुण आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिसे बहुत अच्छी तरह से आपको सुनना पड़ेगा। तो ये आपको पहले जो है ना, ये जर्नल इंट्रोडक्शन, ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये वैज्ञानिकों के नाम, ठीक है, आपके जो है ना, इनको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। और इसके बाद जो मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं, जो मैंने आपको क्या बताए, पॉइंट बताए कि डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होता है, और उसके बाद एटीजीसी हम कहेंगे। अब जैसे मैं लिखने को इसमें थ्योरी और भी बना सकता हूं कि सामान्य क्रिया में डीएनए से आरएनए, लेकिन हम पढ़ चुके हैं बेटा, पढ़ चुके हैं उस चीज को। ठीक है, तो अगर आप नहीं आए, डायरेक्ट आप पहली क्लास में यहां पर आ गए हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, सबसे पहली बात प्रीवियस क्लास को भी ज्वाइन करके आए, आपको डेफिनेटली मेरी क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी बेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर थायमिन की जगह यूरेसिल रिप्लेस हो जाता, तो वो मैं थ्योरिकल पार्ट भी बना सकता था। तो इसके बाद अमीनो अम्ल बताए, कोडॉन्स बताया, उसके बाद ट्रिपलेट क्यों फॉलो हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगली स्लाइड पर जाकर के मैं ये कह रहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बनाई जाएगी वो टेबल। भाई इसमें टेबल बनाने में आपने पहले ही, हमने वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत वाला जो पाठ आपको पढ़ाया था, जो चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि पुन्नेट स्क्वायर। अब वो जो पुन्नेट स्क्वायर या पुन्नेट चौखटा है, उसके माध्यम से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे और इसको बनाएंगे। फिर अगली क्लास में उसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड मैं बताऊंगा कि कैसे क्या लिखे जाएंगे। ठीक है, कैसे क्या लिखे जाएंगे, वो सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, फिर इसके बाद हम कहेंगे टेबल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टेबल पहले बना लेते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना। अब देखिए, बनाने के बीच में कुछ समय के लिए मैं आप बीच का जो वीडियो है ना उसको मैं कट कर दूंगा, जिससे आपको ज्यादा समझ लगे कि मैं तो बनाने जा रहा हूं। अब बनाने के बाद अभी आपको समझ में आ जाएगा। बीच में जो उससे पहले दिया था ना, तो वो मैंने कट कर दिया, जिससे आपको थोड़ा सा कमी मिले, है ना, भी आपका बचेगा। तो कहेंगे U C A और G, U C A और G ऐसे लिखेंगे दोनों ओर। फिर क्या कहेंगे कि भाई सब में मैं एक लाइन बनाऊंगा, एक लाइन बनाने के बाद मैं पूरे के पूरे सारे के सारे कोडॉन बना दूंगा और उसके बाद स्किप कर दूंगा, कुछ वीडियो को स्किप कर दूंगा और कट कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कहेंगे इसके बारे में, ऐसे क्या करना है पहले एक लाइन में बता दे रहा हूं आपको। वैसे देखिए, इसको इसको क्रॉस करके, मतलब इसको इसको जोड़ करके लिखना है। तो हम कहेंगे 4 बार, एक U और U, U और U और U और U, और यहां पर भी U और U। फिर इसके बाद इसका इसका करेंगे तो U और C, U और C, U और C, U और C। फिर इसको इसको लिखेंगे तो UA, UA, UA और UA। कहेंगे इसको और इसको करेंगे ना तो UG, UG, UG और UG। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद याद रखें इन सब लाइन में से एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इधर लिखना है यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, यू सी ए और जी, फिर यू सी ए और जी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सीख ही रहे हैं। अगर पूरा भी देखेंगे तभी भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको उल्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको उल्टी हो जाए कि आपने पूरा ज्यादा देख लिया तो मतलब ऐसा है कि जैसे ज्यादा खा लेते हो तो उल्टी हो जाती, ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो वॉमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपको वॉमिट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद कहेंगे अगले वाले को जब बनाएंगे तो अगले वाले में हम कहेंगे कि अलग अलग कलर यूज कर लेता हूं, यू सी यू कहेंगे, सी यू सी यू सी यू सी यू, मतलब जितने बार वो 4 बार आपको लिखने हैं। फिर सी 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 और सी और सी, फिर सी ए सी ए सी ए और सी ए। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। ये कैसे आया, कैसे ये ट्रिपलेट कोडॉन बनता है, ये टेबल कैसे बनती है, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए बेटा। जब आप आएंगे ना तो यहां पर जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप कंपेयर करके देखिए, अगर अच्छा लगे तो देखिए, अन्यथा मत देखिए, अन्यथा की स्थिति में मत देखिए आप। ठीक है, आपको जहां अच्छा लगता है वहां पर पढ़िए, पर एक टारगेट बना के रखिए कि आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। एक टारगेट जरूर बना के रखिए कि हाँ पढ़ना है, जहां भी पढ़ें अच्छा पढ़ें और ऐसी बेहतर तैयारी करें कि आगे के लिए काम आए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है बेटा, आपको कुछ अच्छा करने के लिए पढ़ना है। तो ये जरूरी नहीं कि मैं ही नहीं, आपको जहां पर ठीक लगता है वहां पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का टारगेट आपको जरूर बना के रखना पड़ेगा। तो आपको ऐसे टेबल में समझा रहा हूं, एकदम बना के बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं भी फोटो लगा सकता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकता, मैं भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, और लगा भी दूंगा, लेकिन पहले आपको भी वो बनाना आना चाहिए। फिर उसके बाद सी और जी, सी और जी, सी और जी और सी और जी। फिर इसके बाद अगली वाली उस पर कर लें, है ना। फिर क्या बोलेंगे कि ए यू ए यू ए यू ए यू और ए यू। फिर इसके बाद ए सी ए सी ए सी और ए सी। फिर ए ए ए ए ए ए ए और ए ए ए। फिर उसके बाद ए जी ए जी ए जी। अरे किसी वाइफ, कोई वाइफ नहीं बुला रही है, मतलब ए जी ये वो वाला ए जी नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो भावनाओं में मत बह जाइएगा। पता लगा मैं पढ़ा रहा हूं आप भावनाओं में बह जाए तो है ना, आगे के लिए भी आपके खतरे हो जाएंगे। तो जी यू जी यू जी यू जी यू। फिर उसके बाद जी सी जी सी जी सी जी सी। अब जी ए जी ए जी ए जी ए। ठीक है, फिर इसके बाद जी 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 जी। देखिए सारी चीजें आ रही हैं, ए जी जी जी। ठीक है, बुलाओ ए जी, बोलो हाँ हाँ जी नहीं तो ए जी जी। ठीक है, अब सब में क्या करना है, सब में उठा करके क्या कर देना है भाई, यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे यू सी ए जी, सब में यू सी ए जी, सब में यू सी ए जी 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 यू सॉरी यू अरे यू सी ए जी यू सी ए जी हो गया, यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए और जी। ठीक है, इसमें क्या एक बात आपको याद है
कि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था क्या, हमने इसके बारे में कुछ बताया था, इसके बारे में याद है, AUG, इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन, START, ठीक है, स्टार्टिंग कोडॉन कहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग कोडॉन कहते हैं, NG लगा दे रहा हूं, स्टार्टिंग कोडॉन। अब देखिए इसे स्टार्टिंग कोडॉन कहते हैं। अब एक और चीज याद होगी आपको, ये आपको याद होगा, वा और इसके बाद उग और उगा, ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। इनको बोलते हैं STOP, STOP। आगे जाकर के जब आप हायर बुक में पढ़ेंगे, कई किताबों में आपके पास अगर होगी तो आपको मिल भी जाएगा, ऑकर, एम्बर और टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है, ऐसे करके भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे 3 की बात इधर लिख देते हैं, UAA, UAG, UGA, इनको तीनों को क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, स्टॉप कोडॉन, यानी इसे बोलते हैं समापन, हिंदी में पूछा जा सकता है समापन कोडॉन, कोडॉन या फिर ऑब्लिक करके इसको लिख लीजिए क्या, कूट, ठीक है, क्या लिख लीजिए, कूट, ठीक है। अच्छा याद रखिए, इसको याद रखने की ट्रिक के लिए आप ये लिख सकते हैं, कहेंगे उआ उग और उगा, ठीक है, उआ उग और उगा, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करना है ना, प्रोटीन निर्माण की क्रिया को क्या करना है बेटा, प्रारंभ करना है। तो प्रारंभ करने के लिए भाई कहेगा क्या, आओ जी, क्या कहेगा, आओ जी, प्रोटीन का निर्माण प्रारंभ करो जी। तो ये क्या है बेटा, आओ जी, कहेंगे AUG, कहेंगे आओ जी, ठीक है, क्या बोलेंगे, आओ जी, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, AUG को क्या कहेंगे, स्टार्टिंग कोडॉन, इसे कहते हैं प्रारंभन कोडॉन, क्या कहेंगे, प्रारंभन कोडॉन, ठीक है, यानी ये शुरुआत करेगा। अच्छा इसके लिए एक और बात याद रखिएगा, AUG के लिए ये क्या करता है, मेट इनिशिएशन कोडॉन भी कहते हैं इसको, यानी मेथियोनीन, ठीक है, मेथियोनीन को यानी कि मेथियोनीन को कोडित करने का कार्य करता है। ये मेथियोनीन को कोडित करने का भी कार्य करता है। अच्छा इसके बाद यहां पर हम कहेंगे कि इनमें से जितने भी कोडॉन हैं सब अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करने का कार्य करते हैं, सब अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों को कोडित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि व्हाइट, कौन सा कलर नहीं लिया है मैंने, ठीक है, ये वाला कलर यूज कर सकते हैं, दिखाई देगा, हाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इनके सबके मैं कौन किसको कोडित करने का कार्य करता है वो भी मैं इस पे लिखे दे रहा हूं। तो मुझे अगली इस वाली क्लास में मुझे इमेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली इमेज आपको काम करेगी। और आप कॉपी में भी बेटा ऐसे ही बना लीजिएगा, जैसे मैं सारी बातें लिख रहा हूं ना, ऐसी सारी बातें जरूर लिख दीजिएगा प्लीज। आप इतना काम कर लीजिएगा बेटा ना, आगे आपको और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं चीजों को यहां पर लिख रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने इन सब पर, सबके आगे, सारे कोडॉन के आगे अमीनो अम्लों के नाम लिख दिए हैं। अब देखिए यहां पर जैसे फेनिलएलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, स्टार्ट कोडॉन के साथ साथ ये क्या था, मेथियोनीन को कोडित करने का कार्य करता था। ये वैलिन, ये सेरीन, ये प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलानिन, और फिर उसके बाद टायरोसिन, हिस्टिडीन, ग्लाइसिन और एस्पेरेजिन और लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेरीन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। ये ऐसे करके ये सारे के सारे ये 20 अमाइनो एसिड लिखे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, यही चीज मैंने आपसे बताई थी, ध्यान से देखिए। कह रहा था कि एक अमीनो अम्ल 2 कोडॉन द्वारा कोडित किया जा सकता है,
या एक अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए एक से अधिक कोडॉन उपस्थित। देखिए ल्यूसीन के लिए 6 हैं, ल्यूसीन के लिए कितने हैं? 6 हैं। तो इतने कोडित करने का कार्य कर सकते हैं, मतलब एक ही अमीनो अम्ल को कई कोडॉन कोडित कर सकते हैं। लेकिन एक कोडॉन, सिर्फ एक कोडॉन कई अमीनो अम्लों को कोडित नहीं कर सकता। यही बात आपको बताई थी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो होता है ना कि एक अमीनो अम्ल कई कोडॉन द्वारा कोडित हो सकता है, लेकिन एक कोडॉन कई अमीनो अम्ल को कोडित नहीं कर सकता। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से आप सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, चाहे कहीं नोट पॉइंट बना करके आप लिख लीजिएगा। तो इस टेबल को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपको कोई भी समस्या ना आए। तो हम कहेंगे यहां पर कोडॉन को याद करने का जो मैंने तरीका बताया वो तरीका भी आप याद रखेंगे। इधर मेथियोनिन, इधर स्टार्ट कोडॉन वाला। अच्छा, एक चीज, एक खास बात और ध्यान रखिए आप, इसमें आपने देखा होगा यहां पर GAG और GUG, GAG और GUG, मतलब ए किसके द्वारा? यहां पर U। यही मैंने आपको बताया था सीकल सेल एनीमिया में, यानी दात्र कोशिका अरक्तता में, यही मैंने बताया था कि ए के स्थान पर U आ जाता है, जिसके कारण ग्लूटेमिक एसिड क्या वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। पहले ये किसको, ग्लूटेमिक एसिड को कोडित कर रहा था, लेकिन यू के आ जाने के कारण यहां पर वैलिन को कोडित करना ये प्रारंभ कर देता है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बेटा अगली क्लास में हम आनुवंशिक कूट की विशेषताओं के बारे में, साथ ही साथ अमीनो अम्लों का वर्गीकरण और 20 अमीनो अम्लों के बारे में बात करेंगे। कौन क्या करता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। नॉलेज जितना शेयर करेंगे वापस एक ना एक दिन आपके पास आएगा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।